हेलो गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी ये, जिसके अंदर हम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों रिलेशन। रिलेशन से मतलब समझते हो बच्चों, बहुत टाइप की रिलेशन होती है। फादर मदर रिलेशन होती है, फादर सन रिलेशन होती है, ब्रदर सिस्टर रिलेशन होती है, तो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन होती है। तो इस तरह की बहुत टाइप्स की क्या होती है, रिलेशन होती है। तो इट मीन्स रिलेशंस के लिए एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए बच्चों? 2 पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए एक रिलेशन बनाने के लिए। तो हम इसी रिलेशन को आज पढ़ेंगे बच्चों कि रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास 2 पर्सन होने चाहिए। तो रिलेशन किस टाइप की होती है, किस फॉर्म में होती है, क्या रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन की, तो हम बच्चों इनके बारे में, डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, तो हम पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए रिलेशन के बारे में, तो कहता है इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, कि अगर ए और बी क्या है बच्चों आपके 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R from A to B is a subset of A to B is a subset of A क्रॉस B। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था बच्चों पिछली एक्सरसाइज के अंदर, उसी में से आपकी निकल के आती है क्या, रिलेशन। तो रिलेशन जो होती है वो बच्चों सबसेट होती है, इक्वल होती है किसके, ए क्रॉस बी की, जो कार्टेशियन ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एंड जो ए बी उसमें से जो पेयर्स होते हैं वो बिलोंग किससे करते हैं बच्चों, आर से रिलेशन से उसमें बिलोंग करते हैं। तो देखना इसमें क्या होगा बच्चों कि हम इसको अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो देन हम कहेंगे बच्चों ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, कि ए है वो रिलेटेड है किससे, बी से। किस रिलेशन से, आर रिलेशन से। तो रिटर्न एज, और हमको क्या लिखेंगे बच्चों, रिटर्न एज ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी। तो हम अगर आर कोई रिलेशन है बच्चों, वो सबसेट होती है किसका, ए क्रॉस बी का। एंड जो ए बी एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें से अगर वो आर से बिलोंग कर, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ए है वो रिलेटेड टू बी है, और हम उसको क्या लिखेंगे, ए आर बी। इसी तरह बच्चों आगे हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ, जो हमने बच्चों पढ़ लिया था पहले कि कितने टाइप्स की जो रिलेशन है कि डिफाइन कर सकते हैं हम ए टू बी में। तो ए टू बी में हम कितने टाइप्स की जो रिलेशन है, कितने तरह की रिलेशन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर ए सेट कंटेन या कंसिस्ट एम एलिमेंट, ए के अंदर बच्चों एम एलिमेंट है, एंड बी कंसिस्ट एन एलिमेंट, और बी के अंदर कितने हैं बच्चों, एन एलिमेंट्स हैं, देन आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन कैन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। तो हम जो रिलेशन डिफाइन करेंगे ए टू बी वो कितने होंगे बच्चों, 2 रेज टू पावर एम एन। कितनी होंगी बच्चों, 2 रेज टू पावर एम एन। तो आपके पास देन 2 रेज टू पावर एम एन रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रेज टू पावर एम एन रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं ए टू बी, अगर एम एलिमेंट है सेट ए के अंदर और एन एलिमेंट है सेट बी के अंदर। उसके बाद आता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक रिलेशन की। उसमें क्या है, सबसे पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म। जैसे हमने सेट की फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसी टाइप से रिलेशन की हमारी रिप्रेजेंटेशन है। तो ए रिलेशन जो रोस्टर फॉर्म है, ए रिलेशन आर एज ए सेट ऑफ एलिमेंट, a relation R as a set of elements of
कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन आर एज ए सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, देन इट इज सेड टू बी इन रोस्टर फॉर्म। तो अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी की फॉर्म में है बच्चों, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, हमारी रोस्टर फॉर्म में है। जैसे कि आपके पास लेट ए कोई सेट मैंने लेट कर लिया है 1 2 3 और बी मैंने सेट लेट कर लिया बच्चों पी क्यू आर। तो अगर मैं एक रिलेशन को इस टाइप से लिखूं, देन जो आर रिलेशन लिख रहा हूं, अगर मैं उसे लिख दूं 1p 2q एंड 3r, ये मैंने कोई रिलेशन लिख दी, तो ये फॉर्म जो होगी बच्चों, ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इनको इसमें लिख रहे हैं बच्चों, पेयर के अंदर लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की टाइप से लिख रहे हैं इनको, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, उसी टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म, एक फॉर्म है इसकी बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, हम इसमें लिखेंगे बच्चों आर, एक प्रॉपर्टी के अंदर लिखा जाएगा इसको बच्चों, किसमें लिखा जाएगा, एक प्रॉपर्टी के अंदर लिखा जाएगा रिलेशन को। तो आर एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिखा, बिलोंग्स टू किससे, ए क्रॉस बी से, सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ऐसी रिलेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों को ऐड करके हमारे कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, और वो किससे बिलोंग कर रही होगी, ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रही होगी। तो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, कि वो कौन सी फॉर्म है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म, जो एक प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखी जाएगी आपकी। तो यहाँ जो एक्स वाई होगा वो बिलोंग करेगा किससे, इससे, और एक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से, और वाई बिलोंग करेगा बी से। जैसे कि हम रिलेशन लिखें 5 1 1 5, तो 1 और 5 कितने होंगे, 6 होंगे, 5 1 2 4 4 2। तो इस तरह के हम अगर रिलेशन लिखें बच्चों 3 3, तो ये फॉर्म जो आपकी बनती है वो क्या होती, कौन सी फॉर्म होती है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म, जिनको हम एक प्रॉपर्टी में लिखते हैं। इसी तरह से आपकी एक रिलेशन और होती है बच्चों लेटिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, एक लेटिस फॉर्म, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी। तो लेटिस फॉर्म में क्या होता है, इफ द एलिमेंट्स of a relation, if the element of a relation is expressed as a point of Cartesian, if the element of a relation is expressed as a point of Cartesian प्लेन, अगर हम उनको कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्सप्रेस कर दें, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया आपका, इसमें एक्सप्रेस कर दें, तो ये जो फॉर्म बनेगी बच्चों वो किस में हो जाएगी, हमारी लेटिस फॉर्म। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई आर रिलेशन आपके पास, उसमें आपके पास है 1 1 2 2 3 3 -1 1 -2 2। तो ये मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, एक रिलेशन के अंदर ये आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं, तो इनको आप अगर एक प्लेन के अंदर शो कर देते हो, एक प्लेन के अंदर इनको शो कर देते हो, जैसे 1 1 ये 0 हो गया, ये 1 1 2 2 3, इधर से लें तो बच्चों -1 -2, इधर -1 -2 -3। तो अगर देखिए ये 1 1 तो ये एलिमेंट हो गया आपका, उसके बाद आपके पास सेकंड था बच्चों 2 2, तो 2 और इधर से 2, तो ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चों आपके पास था 3 3, तो इधर से 3 और इधर से भी 3, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपके पास था बच्चों -1 1, तो -1 तो x की वैल्यू थी और y की वैल्यू थी 1, तो ये हो गया आपका। और उसके बाद था बच्चों -2 2, तो -2 x की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू ये थी, तो -2 2 हो गया आपका।
तो इस टाइप की जो रिलेशन होती है बच्चों, देखिए इस टाइप की अगर रिलेशन होती है तो ये हो गई, ये हो गई बच्चों। इस टाइप की जो रिलेशन होती है उस टाइप के रिलेशन को हम कौन सी बोलते हैं, जो हमें एक प्लेन के अंदर शो कर सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, लेटिस फॉर्म होती है उसकी। और फोर्थ फॉर्म इसकी है बच्चों एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, अगर किसी रिलेशन को एरो डायग्राम के अंदर बनाते हैं, जैसे कि व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, कोई भी सेट ए है, आर लिंक्ड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बाय एरो, एरो से अगर उनको लिंक कर देते हैं, सच काइंड ऑफ presentation, such kind of a presentation is called an arrow diagram। तो ऐसी काइंड प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरो डायग्राम। जैसे कि कोई सेट ए है, उनको हम सेट बी के साथ लिंक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये आपका सेट ए हुआ बच्चों, और ये आपका सेट बी हो गया गाइज। तो ए और बी हो गए। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी के अंदर ले लिए मैंने ए बी सी। तो 1 को लिंक कर दिया ए के साथ, 2 को बी के साथ, और 3 को सी के साथ। तो ये लिंक हो गया, इनके बीच में रिलेशन हो गई। तो अगर मैं रिलेशन के अंदर लिखूं तो आर के अंदर लिखे जाएंगे 1A 2B एंड 3C। तो ये हमारे क्या बन जाएगी, एक रिलेशन बन जाएगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एरो डायग्राम से। तो ये है हमारा इनकी प्रेजेंटेशन बच्चों। रिलेशन की प्रेजेंटेशन मैंने करा दी, 4 पार्ट कराए इसमें, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, लेटिस फॉर्म और एरो डायग्राम। उसके बाद आता है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, और रेंज क्या होती है। तो देखिए इनको आप शो करने से, देखिए हम बताते हैं आपको, कंसीडर आर बी ए रिलेशन। कोई आर हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया कि कोई रिलेशन है फ्रॉम ए सेट ए टू बी। ये कोई रिलेशन है, वो हमारी क्या है बच्चों, सेट ए टू सेट बी में कोई रिलेशन है। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, और हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके बन रहे हैं, कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, इज कॉल्ड द डोमेन, ध्यान रखना। देखिए मैं ऊपर से एग्जांपल मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखिए ये आपने बच्चों एक रिलेशन लिखी हुई है, तो जो फर्स्ट सेट है इसके जो भी एलिमेंट हैं जो एक रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3, ये आपकी डोमेन होगी। ये क्या होगी, आपकी डोमेन होगी। रिलेशन बननी चाहिए, ये लिंक होने चाहिए। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट लिंक हो रहे हैं वो कहेंगे कि क्या है, जो किस में आ रहे हो, आर में आ रहे हो, वो क्या होगी, आपकी डोमेन होगी। वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड रेंज। और जो वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट, सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ordered pairs in R is called the range of R। तो ordered pair जो ये देखिए पेयर बन रहे हैं, ordered pair के जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं, जैसे A आ गया, B आ गया, C आ गया,
ए बी सी जो लिंक हो रहे हों वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके क्या हो जाएंगे, रेंज बन जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, रेंज। उसके बाद और जो पूरा का पूरा जो सेट बी होता है, तो मैं इसमें कोड डोमेन के बारे में और लिख देता हूं। आपका कोड डोमेन बच गया। कोड डोमेन में क्या होता है, द डोमेन जो ए टू बी रिलेटेड होती है और रेंज बी होती है, तो सेट बी जो होता है, द सेट बी इज कॉल्ड कोड डोमेन ऑफ रिलेशन। पूरा का पूरा सेट बी जो होता है वो कोड डोमेन होती है। जैसे यहाँ तो सारे के सारे लिंक है बच्चों, अगर मान लो कोई एक आधा एलिमेंट यहाँ डी होता जो लिंक नहीं होता, तो कोड डोमेन ए बी सी डी होती, और रेंज क्या होती, ए बी सी, ओनली ए बी सी होती। क्यों, क्योंकि ए बी सी तो लिंक हो रहे हैं, डी लिंक नहीं हो रहा है, तो ये किस में काउंट होगा बच्चों, कोड डोमेन में काउंट होगा, ये डी रेंज में काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा रेंज, कोड डोमेन और डोमेन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ध्यान रखना, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन का इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, देखिए, लेट अस कंसीडर, मैंने कंसीडर कर लिया बच्चों, टू सेट्स, let us consider two sets A and B and define a relation। मैंने दो सेट कंसिडर कर लिए मैंने, A और B, और एक रिलेशन डिफाइन कर दी R, और वो किसमें, फ्रॉम द सेट A टू द सेट B, और सेट A टू द सेट B के अंदर मैंने एक रिलेशन डिफाइन की। तो जो देन इनवर्स होगा बच्चा, द इनवर्स ऑफ द रिलेशन, तो जो इनवर्स रिलेशन होगा, आर विल बी डिफाइंड फ्रॉम, जो इनवर्स होगा वो डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। जो इनवर्स होगा वो किसमें डिफाइंड होगा बच्चों, सेट बी टू सेट ए। जनरली जो इनवर्स होता है उसको डिनोटेड किया जाता है, तो इनवर्स होता है जनरली, इनवर्स ऑफ रिलेशन इज डिनोटेड बाय, जनरली इनवर्स ऑफ ए रिलेशन इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बच्चों इसको, आर इनवर्स से डिनोट किया जाता है इसको। तो ध्यान रखना, इफ ए और बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, देन जो अगर इसका अपोजिट आ जाए बी ए, वो किससे बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से, उसके इनवर्स से बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना, इनवर्स जो रिलेशन होती है वो ए टू बी होती है, और जो इनवर्स ऑफ रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, बी टू ए होता है। तो इनवर्स में ध्यान रखना, अगर इनवर्स पूछा हो तो बी टू ए, और अगर आपको डायरेक्ट पूछा हो तो ए टू बी। उसके बाद बच्चों इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अब हम इसके करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप। तो रिलेशन के टाइप में सबसे पहले आती है बच्चों वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब समझते हो, वॉइड का मतलब एम्प्टी, ओके, एम्प्टी रिलेशन। तो सपोज, हमने सपोज कर लिया ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए तो आपके पास एक क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था, जिसमें कुछ एलिमेंट थे। देन फाई है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए, मीन्स अगर मैं उनकी ए क्रॉस ए लिखूं तो फाई तो उसका सबसेट होगा ही और इक्वल होगा, एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। तो अगर ध्यान रखना, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट था, लेकिन फाई जो इसका क्या है बच्चों, सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो हम इसको कहेंगे कि रिलेशन ए के अंदर, तो दिस टाइप की जो रिलेशन होगी, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड रिलेशन, इज कॉल्ड द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे वॉइड और
एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए में। तो ध्यान रखना ए कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और अगर फाई वो सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का, मीन्स उसके अंदर कोई एलिमेंट आए ना रिलेशन का, तो नया आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया है कि वो रिलेशन क्या हो जाएगी आपकी एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं देख के समझा देता हूं। लेट ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 और मैंने रिलेशन ले ली बच्चों, रिलेशन लिख दी मैंने ए बी कोडेड पेयर लिखा बिलोंग्स टू, जो किससे बिलोंग कर रहा हो ए क्रॉस ए से, सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया मैंने ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो अब देखो अगर मैं ए जो एलिमेंट है वो इसमें से अगर उठाऊंगा तो ए माइनस बी आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस 5 आ जाए। जैसे 1 1 का डिफरेंस 0, 1 2 का डिफरेंस -1, 1 3 का डिफरेंस -2, 2 2 का डिफरेंस 0, 3 3 का डिफरेंस कितना बच्चों 0। तो इनका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा ए क्रॉस ए में से जिनका जो डिफरेंस हो वो कितना हो 5 हो। इसका हम कह सकते हैं कि जो आर है वो यहाँ किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो आर कौन सी हो जाएगी आपकी एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी, वॉइड रिलेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है इसका टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर सेकंड टाइप की रिलेशन आती है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सी आती है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि लेट ए बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन जो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से लोगे इज नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे बच्चों। ऑन सेट ए में उसको क्या बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे बच्चों जब सारे एलिमेंट इसके किस में आ रहे हो ए क्रॉस ए में आ रहे हो, सब सारे एलिमेंट इसके ए क्रॉस ए में आ रहे हो। तो लेट ए आपके पास क्या है बच्चों 1 2 3 और अगर मैं रिलेशन लिखूं तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा जो नया आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, क्योंकि इक्वल भी ले रखा है हमने। 1 - 2 -1 होता है, लेकिन मोड आ गया तो +1 वो भी बिलोंग कर जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 - 3 -2 +2 आ जाएगा, वो भी इसमें है। और फिर आपके पास 2 - 3 इट मीन्स अगर ए क्रॉस ए लिखते हो तो पूरी की पूरी आपकी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहां लिख सकते हैं हेयर आर इंक्लूड, जो रिलेशन है वो इंक्लूड करेगी द होल सेट ए क्रॉस ए। तो आर में सारे एलिमेंट आ जाएंगे किसके ए क्रॉस ए के। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन, मीन्स आर है वो ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए। और फिर आता है बच्चों आपके पास थर्ड रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सी रिलेशन आती है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है लेट ए बी ए सेट, ए आपके पास क्या है कोई सेट है, देन द रिलेशन आई किसको रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को, किसमें ए में, वो इक्वल होगी बच्चों ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स सारे के सारे एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहे हो, सेट ए से बिलोंग कर रहे हो, वो सेम आ जाए। सेम मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो हम इसको कहेंगे ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो ए के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि ए कोई जैसे ऊपर सेट था आपका बच्चों 1 2 3 था, ए आपका क्या सेट था 1 2 3, लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन होगी उसके अंदर क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 मीन्स सेम। यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगी बच्चों सेम होंगी। तो वो हम क्या कहेंगे कि इस टाइप की रिलेशन कौन सी होती है आपकी
आइडेंटिटी रिलेशन होती है जिसमें क्या आ रहे हैं बच्चों, सेम आ रहे हो। अगर कोई भी डिफरेंट आ गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन आपकी नहीं रहेगी। तो इस टाइप की ये जो थर्ड पार्ट था वो कौन सा था आपका, आइडेंटिटी रिलेशन का। तो ये आपका टाइप ऑफ रिलेशन हुआ। तो आज मैंने बच्चों आपको जनरली पूरी इंट्रोडक्शन दे दिया रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होती है, कितने उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं, डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या है। तो इसको अच्छे से पढ़ो बच्चों, अच्छे से इनको देखो, इनको एक दो बार आप फिर नोटबुक बनाओ, उसके अंदर देखो भी एक्चुअली क्या करा है, इसके ऊपर एग्जाम्पल बनाओ। हम कल इसके बेस्ड के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे इस बेस पे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।